खासकर जो लड़की का परिवार होता है उसे बड़ी जल्दी होती है कि पराया धन है, इसको जल्दी से जल्दी विदा करो। और ऐसे ऐसे ज्ञानी घूम रहे हैं समाज में जो आकर के कोई श्लोक बता देंगे जिस श्लोक में ये होगा कि जिस दिन से लड़कियों का मासिक चक्र शुरू हो जाता है, पीरियड्स, उस दिन से हर महीने पिता एक हत्या का दोषी बनता है अगर उसने लड़की का ब्याह नहीं कर रखा तो। माने बिना ब्याही लड़की अगर तुमने 1 साल अपने घर में रख ली तो 12 हत्याओं के दोषी बन गए तुम बाप जी। और कहा जाता है ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये हमारे श्लोकों में है, ये हमारे संस्कारों में है। तो लोग बाहर से भले ही न माने और कह दें कि नहीं अब हम ये सब पुरानी बातें नहीं मानते, पर कुछ दबाव तो पड़ता ही है। और जितने ये होते हैं चाचे ताऊ फूफा फूफी बुआ, ये सब लग करके कि अरे लड़की जवान हो गई है, लड़की जवान हो गई है, जल्दी ब्याह दो। कॉलेज जाना आप शुरू कर देते हो 17-18 की उम्र में, और लड़की कॉलेज गई नहीं। कि छोटे शहरों में अभी भी यही है, कस्बों में गाँवों में, कि इसको अब ब्याह दो, देखो कॉलेज जा रही है तो ब्याह करने की उम्र तो आई गई है। एक रामायण महाभारत वो थी जो दूरदर्शन पे आपने देखी थी 80 और 90 के दशक में, और उसके बाद से भी 3 4 5 और आई हैं अभी हाल में। देखा इनमें ही कितना अंतर आ गया, 20 साल के अंदर अंदर कितना अंतर आ गया। वो जो वी.आर. चोपड़ा की आती थी महाभारत, उसके कर्ण को याद करो, उसके भीष्म को याद करो, वो कैसे थे, उसके सारे ही चरित्र कैसे दिखते थे। और अभी जो हाल वाली आती हैं वो कैसे हैं, वो देखो कर्ण याद करो कैसे थे, और अभी के जो कर्ण आते हैं वो कैसे रहते हैं। हमने बदल दिया ना, दोनों में असली कर्ण कौन सा है, कोई भी नहीं। ये समस्या है। सब कथाएं हमारे हाथ की हैं, हम बदल डालते हैं। हम अपनी सहूलियत, अपनी मान्यता, अपने काल स्वार्थ के अनुसार जो कालातीत है हम उसको भी बदल डालते हैं। ये गड़बड़ है। राम में कोई गड़बड़ नहीं है, हम में गड़बड़ है। एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ और एक वीगन कैफे चलाती हूँ बैंगलोर में, जो आइसक्रीम बनाती हूँ विदाउट डेयरी, विदाउट शुगर एंड होल फूड बेसिकली। बट जो फैमिलीज हैं वो लोग बोलते हैं ये क्या यार तू अच्छा खासा। अगर आप उसमें इतना डूबी हुई हैं तो आपको ये बातें सुनने की फुर्सत कैसे मिली। और रेसिपी आप अच्छी बनाती हैं वीगन, 2-4 इधर भी भेजिए। बैंगलोर में आपके लिए लेकर आई थी लड्डू, बेसन के लड्डू आपको। आप और पूरा अपना सब मसाला भेज दीजिए। यहाँ हमने बड़ा साम्राज्य बना रखा है वीगन, यहाँ मस्त माल बनाइए और भेजिए इधर उधर। इधर उधर से मतलब इधर। सबसे बड़ा वरदान ये होता है ना सही काम में डूबने का। सोचिए वो आपको गालियां दे रहा था और आप यहाँ पे ऐसे लगाए हुए थे और निकल गए, क्या नुकसान हुआ, पता ही नहीं चला। सही जिंदगी में डूबने से ये होता है ना, फालतू लोगों की फालतू बातें पता ही नहीं चलती। दूसरे पर छीटाकशी करने का समय तो उसी के पास है जिसके पास अपनी जिंदगी में कुछ ऊंचा अच्छा सार्थक है नहीं। मस्त रहिए, और मस्ती में कमी आ रही हो तो ये पूछिए कि जो कर रही हूँ उसमें अभी कहीं कुछ चूक है। बापों की तो बहुत दुर्दशा है, इसमें तो कोई शक नहीं। यहाँ जो बेटे बैठे हो बताया उन्होंने बाप से आखिरी बार कब दिल की बात करी थी, नहीं करते। लड़का भी जब किसी प्रकार की भावनात्मक स्थिति में होता है तो फोन पता है किसको मिलाता है, अम्मा को, बाप को नहीं मिलाता। बाप का दिल एकदम टूटा हुआ है, हम बात ही करने नहीं जाएंगे। फिर हम सोचते हैं पुरुष महिलाओं से 5 साल पहले क्यों मर जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ जिए काहे के लिए, काहे के लिए जी। वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो कहता है तो चौड़ी छाती, मजबूत छाती वाला है, छाती नहीं है पत्थर है। वो भीतर से खोखला हो चुका होता है। विशेषकर हमारे उत्तर और मध्य भारत में तो बेटा अधिक से अधिक बाप का चरण स्पर्श कर सकता है। गले लगाने की हमारी नई परंपरा कौन सी आई थी जिसमें जादू की झप्पी थी। जाइए और लजाइएगा नहीं, बड़ा संकोच आया, ऐसे थोड़ी करेंगे, अरे पिताजी हैं, गाली थोड़ी देने जा रहे हो, गले लगाने जा रहे हो, तो क्या संकोच है। पैर वैर छोड़िए, बहुत छू लिए पैर, हो गया। भारत की तरक्की के लिए गरीब का गरीब रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी कंपनी यहाँ पर क्यों आके दुकान खोलेगी। विदेशी मल्टीनेशनल वो यहाँ आते हैं चीप लेबर के लिए। मजदूर अमीर हो गया तो चीप लेबर कहाँ से मिलेगा। मेड इन इंडिया माल सस्ता क्यों होता है। चाइना से कंपनियों का अब क्यों दिल उखड़ रहा है, क्योंकि चीन में अब नहीं मिलता सस्ता मजदूर, उनके पास पैसा आ गया है। यहाँ पे सब एम्प्लॉय चीप है तो सब कहते हैं यहाँ पे आके कराओ। कितनी अजीब बात। जीडीपी बढ़ता रहे इसके लिए आपका गरीब रहना बहुत जरूरी है, और आपको झुंझुना मिल जाएगा जीडीपी का, आप बजाते रहोगे। आप नहीं देखोगे आपको क्या मिला, आपको मिला है प्रदूषण। वो जितनी तरक्की हो रही है उससे जो हो रहा है वो मिले, आपको मौत मिली है, कैंसर मिला है, और आपको मिला है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से अमीर नहीं मरेंगे, सब गरीब मर रहे हैं। चाहे वो तीस्ता नदी के साथ जो हो रहा हो, चाहे यमुना नदी के साथ जो हो रहा हो। एजुकेशन का मतलब सिर्फ मेडिसिन और इंजीनियरिंग ही थोड़ी होता है। मुट्ठी भर सीटों के लिए लाखों एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे नीट में जो एप्लीकेशन भरी जाती है, यहाँ पर एक एक सीट के लिए हजार लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। स्टूडेंट आज से 30 साल 40 साल पहले जैसे एक टनल विजन था, बस इतना ही देख पा रहा है, दुनिया भर का उसे कुछ पता ही नहीं है, वो आज भी उसी हालत में है।
तो फिर इसलिए इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे इतनी मारामारी रहती है, और इसीलिए फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर इतना तनाव दबाव रहता है। भाई जरूरी नहीं है कि यही करो तो ही आप, जैसे 50 साल पहले होता था, हाँ डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर, आज भी वही चल रहा है, डॉक्टर इंजीनियर कब तक चलेगा ये? और कितने हॉस्पिटल बनवाए जाएं कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो फिर भी ठीक है, मेडिकल की सीट के लिए तो पूरा हॉस्पिटल बनाना पड़ता है। कितने बने? फिर प्राइवेट में बनते हैं, और प्राइवेट वालों का स्तर क्या है, उनकी दुर्दशा क्या है, वो हम जानते हैं, पर वहां भी घुसे रहते हैं कि बस किसी तरीके से ठप्पा लग जाए। बृहस्पति देव त्रिगुणा वैद्य थे आयुर्वेद के, बहुत अच्छे, लगभग 95-97 साल जिए। आज से 20 साल पहले की बात है, मैं उनसे मिलने जाता था तो बहुत जल्दी वो नब्ज देख करके अपना दवाई लिख करके आगे बढ़ते रहते। तो मैं बैठा हुआ हूँ, उनके पास एक महिला बैठी हुई है, वो अपना कुछ सर में रहता था, उसके उपचार के लिए बैठी है। उसको उन्होंने बोला होगा कि तूने कान में जो ये भारी डाल रखे हैं झुमके, ये हटा दे। वो अगली बार आई, वो फिर पहन के ही आ गई थी, उसे कान इतने लंबे हो गए थे और जो छेद था वो भी इतना बड़ा हो गया। उन्होंने उसको इतनी जोर से डांटा। वो बोलती है कि वो पुश्तैनी है, खानदानी है और बड़ा महंगा है, उतार थोड़ी दूंगी। पता नहीं उन्होंने क्या बोला था, यही था कि कान जब इससे तेरा फट ही गया है, काहे का इसमें हीरा मोती जड़ा। कोई भी चीज कितनी कीमती है, इसका निर्धारण वो वस्तु स्वयं नहीं करेगी, न समाज करेगा, न परंपरा करेगी। इसका निर्धारण बस इस बात से होगा कि उस बात का आपके जीवन पर असर क्या है, उस वस्तु का। जमाना बोलता होगा ये जो कान में लटका रखा है ये 40 लाख का है, होगा 40 लाख का, आपका कान तो खराब हो गया ना। ये हमें नहीं समझ में आती है बात। हमें लगता है कोई चीज महंगी है क्योंकि उसका बाजार भाव ऊंचा है। कोई चीज मूल्यवान सिर्फ तब है जब वो आपको सहारा दे, आपको प्रगति दे, तरक्की दे। आपके काम आ जाए अगर, तो साधारण पत्थर भी हीरा है, और आपके काम नहीं आ रहा तो हीरा मोती भी धूल बराबर है। सारा अध्यात्म बस यही दृष्टि विकसित करने का नाम है। स्वयं को देखते चलो, जो स्वयं को देख रहा है वो संसार में अब ठगा नहीं जाएगा। पुरुषों ने ताने कसने शुरू ही कर दिए हैं। वो कहते हैं महिला को आजादी दो तो वो उद्यमी उपद्रवी हो जाती है, नाश कर लेती है अपना भी और दुनिया का भी। ये खूब कहने लगे हैं पुरुषों को ये अधिकार मत दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। जिसके पास आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है उसको बाहरी दे दो तो वो अपना और नाश ही कर लेगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई हो। जो भीतर से अभी गुलाम है उसको बाहर आप अधिकार दे दो तो बंदर के हाथ में तलवार। अध्यात्म बहुत जरूरी है, और अध्यात्म से बहुत सारी महिलाएं बचती हैं, खासकर पढ़ी लिखी, क्योंकि उनमें ये धारणा डाल दी गई है कि धर्म ही उनकी बेड़ी है। हमारी जो कॉलेज की शिक्षा है ना, वो धर्म को महिलाओं की दुर्दशा का कारण बताती है। वो यही बताती है कि महिला इतनी परेशान दबी हुई इसीलिए रही क्योंकि धर्म ने उसको कर दिया। धर्म ने नहीं करा, विकृत धर्म ने करा। महिला का शोषण विकृत धर्म ने करा। वास्तविक धर्म तो मुक्तिदाता होता है ना। बस एक मॉडल है। मैं सोचता हूँ हम शादी करेंगे न कि हम लोग बच्चा पैदा करेंगे, तो उसके लिए तर्क क्या दे, उसको बुढ़ापे में सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। हम बुढ़ापे तक पहुँचने वाले हैं, हम किस मुगालते में हैं, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा। वैश्विक तापमान अगर 4-5 डिग्री औसतन अभी जितना उससे ऊपर है तो उससे क्या क्या होगा आप सोचो। बात ये नहीं है कि मैं, मेरा पड़ोसी, मेरा देश, मेरे स्वार्थ, मेरा सरोकार, इसका क्या होना है, मेरा घर, इसका क्या होना है। इस पूरे ग्रह पर ही क्या बचेगा पता हो तो। और आप बच भी गए क्योंकि आपके पास घर है, एयर कंडीशनर है, तो आपने सोचा कि सबसे ज्यादा मरेगा कौन। इंसानों में भी वो मरेगा जो सबसे गरीब है। वो इतनी तादाद में मरेंगे कि लाशें गिनना मुश्किल है। और जो गरीबों में गरीब होते हैं, हमारे पशु पक्षी, वो मरेंगे नहीं, वो विलुप्त, हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट। और ये हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं, और हम इस बारे में ना सोचते ना कुछ करते।